कुंवर मोहम्मद को राजस्थान में गाड़ी से उतारकर गोली मारकर ट्रेन के पटरियों पर उसकी लाश को डाल दिया गया। जब उस वक्त कुंवर मोहम्मद की बेवा और उसकी बेटियों की याद इनको नहीं आई बीजेपी को। हाफिज जुनैद जो रमजान में तरावी मुकम्मल करके 17 साल का यह बच्चा ईद की खुशियां मनाने के लिए दिल्ली से नए कपड़े लेकर ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में उस पर चाकुओं से हमला किया गया और वो शहीद हो गया। 10 दिन के बाद हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बयान देता है, आज भी हाफिज जुनैद की मां इंसाफ के लिए तड़प रही है, बीजेपी को उसकी फिक्र नहीं है। राजस्थान में अफरोजुल जो बंगाल मालदा का रहने वाला है, उसको कुल्हाड़ियों से मारा गया और फिर मारने वाले ने उसका वीडियो निकाला और फिर उसको जिंदा था, उसको उस जिस्म को आग लगा। उस वक्त बीजेपी को और हमारे वजीर आजम को अफरोजुल की तीन बहनें बेटियां हैं, उनके इंसाफ की बात कोई नहीं करता। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 2002 का बदतरीन फसाद हुआ, अहमदाबाद और गुजरात की सड़कों पर मासूम औरतों की इज्जतें लूटी गई जब उनको औरतों के इंसाफ की बात नहीं आई। अहमदाबाद में जकिया जाफरी के शौहर एहसान जाफरी जो एमपी थे, उनको अपने घर के सामने जिस्म के 8 टुकड़े कर दिए गए, जला दिया गया। कभी जकिया जाफरी के इंसाफ की बात मिस्टर मोदी नहीं करेंगे। वो पार्टी जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है, जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, आज वो कह रही है कि मुस्लिम औरतों से इंसाफ किया जाएगा। मेरे भाई, इनका एक रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद कर दो, कौन लोग सामने थे? कौन मिठाई बांट रहा था? कौन अडवाणी की रथ यात्रा का जिम्मेदार था? यही मिस्टर मोदी थे। जहां जहां रथ यात्रा गई अडवाणी की, हिंदुस्तान में मासूम हिंदुस्तानियों का खून बहाया गया। जब उनको याद नहीं आई खवातीन का इंसाफ। गुजरात का इलेक्शन हुआ, एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। मुस्लिम खवातीन छोड़ो, किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। और फिर क्या बात करते इलेक्शन में मिस्टर मोदी? औरंगजेब की बात करते हैं, मुसलमानों को जोड़ते हैं पाकिस्तान से अपनी तकारीब में। फिर और कहते हैं दूसरी सांस में कह मैं मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करूंगा। 9 महीने पहले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ, वहां पर हमारे वजीर आजम ने कब्रिस्तान और शमशान की बात की। बताइए, आप जब कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे थे तो क्या आपको मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ की बात दिमाग में नहीं आई? मेरे भाई याद रखिए, ये सिर्फ हमारी शरीयत को खत्म करना चाहते हैं। और लोग अगर मुझसे सवाल करेंगे आप कैसा ये कह रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को तलाक़ बिदअत देता है तो रिश्ता खत्म नहीं होगा। वो एक वक्त में 3 बार बोलना, वो एक ही तलाक़ होगा, रिश्ता खत्म नहीं होगा। मगर यही मिस्टर मोदी की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने खड़े होकर अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ ये इज़हार किया। पैराग्राफ नंबर 77 में जाकर पढ़िए कि मिस्टर मोदी की हुकूमत ने यह कहा, चीफ जस्टिस से कहा कि आप मुसलमानों के पूरे तलाक को बर्खास्त कर दीजिए। जस्टिस यूयू ललित ने पूछा कि फिर मुसलमान तलाक और कैसा देंगे, तो मोदी सरकार का अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम कानून बना देंगे। यानी हमारा ना सिर्फ तलाक बिदअत बल्कि तलाक हसन, तलाक हसन को भी खत्म कर। ये इनका असली मकसद है। हम क्यों कहते हैं कि पार्लियामेंट में जो बिल आया इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि आज तलाक बिदअत है।
कल एक मामूली सी तरमीम करके कहेंगे तलाक हसन और तलाक हसन पर भी पाबंदी लगा दी, यानी पूरा तलाक का सिस्टम खत्म, और हम कोर्ट में जाकर अपने तलाक के मामले को लेकर जाए। मेरे भाई, आप और हमने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाया। सन 57 की जंग आजादी मुस्लिम उलमाओं के फतवों से शुरू हुई। सन 57 की जंग आजादी का जब फतवा मुस्लिम उलमाओं ने किया तो अपने फतवे की स्याही सूखने से पहले हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान किया? कि मुल्क को आजाद करना है अंग्रेजों की गुलामी से, और जब मुल्क आजाद होगा तो मेरी शरीयत में मुदाखलत नहीं होगी। यही मकसद था हमारा। आजादी की लड़ाई लड़ी गई, चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, जितने दानिश्वर, जितने उलमाओं ने इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, सब ने कहा कि मुल्क आजाद होगा और मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत नहीं होगी, मुसलमानों की इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा। मुल्क का पार्टीशन हुआ। मुल्क पूछने वालों ने पूछा कि हमको पाकिस्तान चाहिए इस्लाम के नाम पर, तो हमारे उलमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान जिसको जाना है वो जाए, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और कहा कि मिस्टर जिन्ना, आप जाइए, आपके पाकिस्तान से हमको मतलब नहीं है, हमारे लिए हिंदुस्तान पाक जगह है और पाक जगह नहीं। क्यों कहा हमने? क्योंकि हमको दस्तूर ने इस बात की तमानियत दी, वादा किया गया था कि आपके शरीयत के मसाइल में कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। ये वादे उस वक्त के बड़े बड़े लीडरों ने हमसे किए थे। लखनऊ के रिफाई आम क्लब में हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, और ये कहा कि हाँ, हमारी शरीयत में मुदाखलत नहीं होगी। मेरे भाई, ये तारीख है, और आजादी की लड़ाई में कोई आरएसएस का भी नहीं था, कोई आरएसएस के अधीन आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। बताओ किसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया? ये बोलेंगे नहीं, तुम बोलते, तुम तो रजाकार हो। अरे मैं रजाकार नहीं हूं, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए। तुम आरएसएस की तरफ से बताओ किसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया? तुम्हारे लीडर का नाम बताओ, तुम नहीं बता सकते। हाँ, अंग्रेजों से मिलकर अगर कोई चापलूसी कर रहा था अंग्रेजों से, तो कौन थे? आप ही के लोग। काला पानी की सजा सावरकर को हुई, और काला पानी की सजा अल्लामा फजल फैनाबादी रहमतुल्लाह अलैह को भी हुई। हमारे उलमा भी काला पानी की सजा काटे, मगर तारीख गवाह है कि मुस्लिम उलमाओं ने एक माफी का खत अंग्रेजों को नहीं लिखा और कहा कि हम नहीं मांगेंगे, अंग्रेजों से माफी का खत नहीं लिखेंगे। अल्लाह हमारी जिंदगियों का मालिक है। अल्लामा फजल फैनाबादी के साथ कई उलमाओं ने उस काला पानी की जेल में अपनी सजाएं काटी और जान भी दे दी वहां पर। ये आज सावरकर जिसको मोदी हीरो मानते हैं, 6 खत लिखे थे अंग्रेजों को, मैं माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। एक खत बता दो मुसलमानों का जिन्होंने अंग्रेजों को लिखकर कहा कि हमको माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं मांगेंगे तुमसे माफी। तुम फांसी के फंदे पर चढ़ाओगे, तुम फांसी के फंदे को चूमेंगे और मरने से पहले कहेंगे कि हिंदुस्तान को आजाद होना है। क्यों कहा हमने? और आज इस दिन के लिए कि हमारे इस्लाम ने इतना सब कुर्बान किया, हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बेशुमार फसादात, 20,000 से ज्यादा फसादात 70 साल में हुए। कभी हमने मुल्क से गद्दारी की ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर आज हम क्या देखते हैं कि सिर्फ ट्रिपल तलाक एक बहाना है, औरत सिर्फ एक बहाना है, निशाना शरीयत है। और इस शरीयत की हिफाजत आप और हमको करना है। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि यह कानून बनाए या ना बनाए, मगर अगर हम अपनी शरीयत की हिफाजत करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आजाद पुरानी बात नहीं है। सोवियत यूनियन था, स्टालिन की हुकूमत थी, लेनिन की सोच थी,
पूरे सोवियत यूनियन में मसाजिद बंद थे, मदरसे बंद थे, किसी को अज़ान देने की इजाजत नहीं थी, दाढ़ी छोड़ने की इजाजत नहीं थी, खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकते थे। इतनी जुल्म किया गया स्टालिन की हुकूमत में, सोवियत यूनियन में, मगर कैसे मुसलमानों ने इस्लाम को जिंदा रखा? जिंदा ऐसा रखते थे कि एक मामूली छोटे से 9-10 साल के बच्चों को लेकर घरों में बंद कर देते थे 3-3, 4-4 साल तक, कि जब तक तू हाफिज कुरान नहीं होगा घर से नहीं निकलेगा। 4-4 साल हमने बच्चों को घर में रखकर उनको हाफिज कुरान, उनको आलिम दीन बनाया, ताकि जब वो निकलेंगे बाहर तो दीन की इशाअत और दीन की दावत का काम करेंगे। जब कम्युनिज्म ने शरीयत को खत्म नहीं किया तो क्या गोलवालकर की सोच शरीयत को खत्म करेगी? नहीं खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला शरीयत। ना गोलवालकर की सोच पर अमल करने वाले, ना सावरकर के हिंदुत्व को मानने वाले, ना दीनदयाल उपाध्याय की थ्योरी ऑफ इंटेग्रलिज्म के मानने वाले तुम हमारी शरीयत को खत्म नहीं करोगे। ना तुम कर सकते इसलिए कि अगर हम काबिल नहीं है अपनी शरीयत की हिफाजत करने के लिए तो सुन लो संघ परिवार वालों, अल्लाह एक और कौम को हिंदुस्तान में पैदा करेगा जो अल्लाह उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करेगी और शरीयत की हिफाजत करेगी। तुम खत्म हो जाओगे, मेरी शरीयत बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। देखना और याद रखो, अगर तुम शरीयत की हिफाजत नहीं करोगे तो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज। तुम अगर अपने सर पर एक ताज रखना चाह रहे हो कि मैंने अल्लाह की शरीयत की हिफाजत की, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी का सही सबूत दिया, तो आगे बढ़ो, शरीयत की हिफाजत करो। अगर तुम नहीं करोगे तो अल्लाह किसी और को पैदा करेगा। अल्लाह अपना काम जिससे लेना है लेकर रहेगा। इसीलिए अगर हम ये चाहते हैं कि इज्जत हमारे पास आए, ये इज्जत हमको मिले, तो हमको खड़े होकर अपनी शरीयत की हिफाजत करना पड़ेगा। इसीलिए अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जो लोग शरीयत की हिफाजत करते हैं, उसके पाबंद होते हैं, अल्लाह उनको दुनिया का इमाम बना देता। अगर आज आप अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ेंगे, और शरीयत की हिफाजत क्या है? नमाज पढ़ना, मस्जिदों को आबाद रखना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, बुजुर्गों की इज्जत करना, दुनिया में फितना नहीं पैदा करना, जिस चीज को इस्लाम हलाल कहता उसको हलाल मानना, जिस चीज को इस्लाम हराम कहता उसको हराम मानना। और फिर हम अपने घर में सबसे अच्छा रहें, अपनी माँ से अच्छा सलूक करें, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा। अगर महल्ले के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सबकी मुश्किल में आता है, याद रखो वो सही नहीं हो सकता। अगर तुम अपने घर में अच्छे नहीं हो तो फिर तुम अच्छे नहीं। अपने घर में अच्छे रहो, अपनी माँ की खिदमत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, हुकूक दो अपने बीवी को, वो हुकूक जिसको अल्लाह ने दिया तुमने नहीं दिया। याद रखो, अगर हम अपनी शरीयत की हिफाजत करेंगे, ये कानून बनता नहीं बनता दूर की बात, कुछ नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। तीसरी अहम बात यह है मेरे भाई कि कानून क्या है ये? आप देखो, आप इतना बड़ा कानून मिस्टर मोदी बनाए, 280 एमपी उनके पास है। क्या इनको हिंदुस्तान की आवाम ने इसलिए इख्तियार दिया कि मुसलमानों के इस मसाइल में आप ये परेशानियां पैदा करें, हमारी शरीयत में मुदाखलत करें? क्या इसलिए हिंदुस्तान की आवाम ने उनको वोट दिया? मैं सवाल कर रहा हूं हिंदुस्तान की आवाम से, मुझे हिंदुस्तान की आवाम से जानना है कि आपने इसलिए नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाया कि हमारे इस तलाक के मसले में इस तरह का कानून बनाए? ये हिंदुस्तान की आवाम को फैसला करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की वो गंगा जमनी तहजीब, वो प्लूरलिज्म खत्म हो जाए? ये हिंदुस्तान की आवाम को फैसला करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हिंदुस्तान के अवाम ने उनको ये काम करने के लिए इक़्तिदार नहीं किया। हिंदुस्तान के अवाम ने, जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, गौंड सब शामिल हैं, इनको इक़्तिदार इसलिए दिया कि मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना।